हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। आज है आपके 3 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय हृदय यानी कि हार्ट का प्रत्यारोपण दिवस है वो आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है और तरंग शक्ति 2024 उसकी जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, तो वो हमारा भारत करेगा यानी कि इंडिया। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि किसको आईआईटी खड़गपुर ने मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो किसको आईआईटी खड़गपुर ने मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो जो गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्हें आईआईटी खड़गपुर ने मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, भारत कौन सा स्थान रहा है। तो जो यात्रा एवं पर्यटन विश्व विकास सूचकांक 2024 है उसमें जो अमेरिका है वो तो आपका शीर्ष पर यानी कि पहले पर रहा है, और जो भारत है उसकी जो रैंकिंग है, जो स्थान है वो आपका 39 है। कितना है, 39वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जो आपका चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है उसका आयोजन आपके भोपाल में कराया जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोसोक यानी कि ECOSOC ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है। तो किसे किया है, तो उड़ीसा को किया है अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आगे है कि इंडिया @100 इनविजन टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो आपकी इकोनॉमिक पावर हाउस नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो आपकी प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखी है। किसने लिखी है, प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत परिसर का साझेदारी की है। तो भारत और वियतनाम, कौन है, भारत और वियतनाम देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे आपका नेक्स्ट है कि विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बन गया है। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बन गया है, तो वो आपका कश्मीर बन गया है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैकलेस डेज प्रस्तावित किया है। कितने बैकलेस डेज प्रस्तावित किया है, तो 10 दिन। कितने, 10 दिन वो बिना बैग यानी कि बैगलेस, ठीक है, बिना बैग के स्कूल जाएंगे 6 to 8 के लिए है। और ये जो प्रावधान है वो आपका NCERT ने किया है। और NCERT की फुल फॉर्म क्या है, तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि 2021 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो 2021 में जो कृषि निर्यात में जो भारत का स्थान है वो 8वां रहा है। कौन सा है, 8वां। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट आता है आपका
कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो जो WHO है उन्होंने भारत के जो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु है वो भारत के साथ समझौता किया है। और WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है। तो भारत ने मालदीव को, किसको? मालदीव को 2 बंदरगाहों के उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो जो आज का जो हमारा करंट अफेयर की सीरीज़ थी वो यहीं समाप्त होती है। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको यूपी पुलिस के लिए बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त को, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए GS का पोर्शन की प्रैक्टिस सीट की सीरीज़ चला रखी है। साथ ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रखा है, GK GS का भी चला रखा है और इनका कंबाइंड फुल पेपर का भी प्रैक्टिस सेट एक अलग से चला रखा है। साथ ही बिहार के जो पुलिस एग्ज़ाम है आपका री एग्ज़ाम है 7 अगस्त को, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रखी है। TRE 4 के लिए भी BPSC के द्वारा जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं उन सभी की सीरीज़ चला रखी है। और चैनल पर आपको GS पॉइंटर की सीरीज़ मिल जाएगी, यूथ जो पब्लिकेशन है उसकी सीरीज़ मिल जाएगी और उसी के साथ साथ आपका घटनासार है उसका भी मिल जाएगा, पूर्व अवलोकनसार है, युक्ति की प्रैक्टिस सेट है और NCERT के थ्रू जो है पूरा सार संग्रह है उसकी है। तो इस तरीके से जो स्पार्क का है, जैसे कि BPSC के लिए स्पार्क पब्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडुटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी की हमने बेस्ट पब्लिकेशनों की सीरीज़ चला रखी है जो कि आपके एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगी। तो आपको अगर आप बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।